हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाले जो आपके एग्जाम में जिसके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना है और भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो में ही हम आपको हमारे द्वारा डिज़ाइन किया हुआ क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप बेहतर वे पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना और इसमें से जो कंफर्म क्वेश्चन है उसको भी मैं बताते चलूंगा, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आप बैठ जाओ पेन कॉपी लेके और जैसे ही क्वेश्चन दिखाते जा रहा हूँ आप हर एक क्वेश्चन को बना बना के तुरंत देखते जाओ, क्योंकि बाद में अब दोबारा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप पूरी इस तरीके से निर्देश भी आपको बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में मिलेगा। बोर्ड की पैटर्न में भी हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं और ये क्वेश्चंस पेपर जो दोनों मीडियम के लिए, तो हिंदी इंग्लिश करने की कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही विकल्प आने वाला है और इसी तरीका से ही आएगा कि चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन करके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, tan 90 - 45 का मान कितना होगा। तो देखो, ये सबसे पहले tan 90 - थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट 45 और कॉट 45 अंश का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। तो इस तरीके से आपको टिक करना पड़ेगा दिमाग लगा के और इसी तरीके से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर अगला, वर्ग समीकरण x की घात 2 - 3x + 2 = 0 के विविध कर का मान होगा बोल रहा है। तो विविध कर का मान निकालना है तो आपको d = b का वर्ग - 4ac इस वाले फॉर्मूला में रखोगे तो आपका d का मान इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, यदि p ऑफ x बराबर इतना दिया हुआ है भाई, तो p ऑफ 2 निकालना है। मतलब सिंपल से जहां जहां x है वहां पर क्या रखोगे, 2 रखते जाओगे तो आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार करके जरूर देख लेना। तो इसके ऑप्शन में देखो, आपको यहाँ पर जो 2 है उसको 8 बना लो, क्योंकि आंसर 8 आने वाला है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो वो कर लेना। फिर यहाँ पर देखो, इसको बोल रहा है कि -2 4 किस चतुर्थांश में होगा बोल रहा है। ठीक है, तो आपको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ किस में होगा ये आपको टिक आउट करना पड़ेगा। उसी तरीके से घनाभ में शीर्ष की संख्या कितनी होती है, 6 8 12 16 कितना होता है उसको आपको बताना रहेगा। इसी टाइप से मतलब यही क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस की तो चांसेस कम है इसमें से, है ना, उसको तो कुछ भी दिया जा सकता है बना, कितनी सारी एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको रिलेटेड तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, कि इसी तरीके से ही लगभग ये चीज़ें पूछे जाएंगे। अब उस जीवा को वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त की खाली स्थान होती है, इसको बताना पड़ेगा। फिर यदि साइन थीटा बराबर 1 हो तब थीटा का मान कितना होगा करके पूछा जा रहा है। इसी तरीके से सिमिलर वे पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शिक्षा उपकर खाली स्थान पर लगाया जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को खाली स्थान का संख्या कहते हैं। पांचवा दिया इस तरीके से माध्य ज्ञात करने वाला। तो आपको लगभग सिमिलर वे पे क्वेश्चंस ही प्रोवाइड कि मतलब मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इन क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लो। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। तो 2 मार्क्स के लिए देखो क्या है, दिए गए आंकड़े, ऐसा कुछ भी आपको आंकड़े देंगे उसका आपको बहुलक ज्ञात करने बोला जा सकता है। मैं जैसे कि बताया हूँ कि 3 टॉपिक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों में से कोई एक क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जाहिर सी बात है, हम 3 सेट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं तो हम तीनों सेट में एक एक क्वेश्चंस डालेंगे, देम श्योर है। ठीक है, तो आप लोग भी उसी वे पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद आपका पूरक सूत्र से आएगा चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस, मैं पहले ही बता चुका हूँ कंफर्म क्वेश्चंस है करके, तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। फिर 2 मार्क्स के लिए अगला क्वेश्चंस आपका चैप्टर नंबर 6 के लिए या तो प्रवणता बोलेंगे या ढाल बोलेंगे या तो दूरी का पूछेंगे। मतलब प्रवणता और ढाल तो एक ही होता है, तो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, इसका प्रवणता ज्ञात करना है तो भैया प्रवणता ज्ञात करो। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस की पैटर्न जो है सेम वे पे रहेगी और यही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लगभग आप तीनों सेट कर लेते हो तो देम श्योर रहो कि आपकी तीनों सेट से पूरी क्वेश्चंस फंसने के चांसेस है। 1-2 क्वेश्चंस बस ऐसे जो है किसी भी मार्क्स, जैसे 4 मार्क्स 5 मार्क्स या 6 मार्क्स वाला, 5 वाला तो नहीं, 4 या 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जो है मे भी अलग हो सकता है। मैं भी बोल रहा हूँ ना एकदम, क्योंकि हमें कंफर्म तो पता नहीं है, हम अपनी संभावित बता रहे हैं कि एक आग उसमें से एक आग क्वेश्चन जो है बाहर हो सकते हैं। जो कि हमेशा से हम देखे हैं कि एक क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन आती है जो हमारे परीक्षा बोर्ड वगैरह में वो चीज़ें हमें उतना आया हुआ सा नहीं रहता, कभी आया नहीं रहते ऐसे क्वेश्चंस, है ना। तो इसलिए उन क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चंस चेंज हो सकता है, बट आप तीनों सेट करते हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाती है।
फिर 5 में देखो के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। बोल रहे यहाँ समीकरण दिया हुआ है तो यहाँ पर भी डी के सूत्र से आपको बनाना है, डी बराबर 0 लेके बनाओगे तो आपका पूरी तरीके से ये आंसर आ जाएगा के का वैल्यू। ठीक है। फिर 6 की अगर हम बात करें, क्या बोला जा रहा है, मूलों के योगफल और गुणनफल। तो मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a और गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, फिर ये आपसे बन जाएगा। फिर ये अब स्टार्ट होती है 7 मार्क्स वाला। तो भाई बैठ के ईमानदारी के साथ सबको बना के देखो। अब चाहो तो हमें इसकी फोटो खींच करके या पीडीएफ बना करके चेक करा सकते हो। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे क्या चेक करके आपको पूरी आपकी मिस्टेक्स अगर होती है तो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप बना करके दिखा सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है आपसे बन रहा है तो, क्योंकि हर किसी का मैसेजेस चेकआउट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी नंबर ऑफ मैसेजेस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं ना, तो चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है अनुपात में, तो बीच वाले को 2 बार लिखना, समानुपात में बदल जाएगा। फिर आप इसको क्या करोगे, तिर्यक गुणा करोगे तो आंसर इसमें आ जाएगा। फिर प्रश्न 8वां जो है चैप्टर नंबर 2 से, जो कि 2022 में और 21 में ये क्वेश्चंस आया हुआ था। ठीक है, उसके पहले भी नहीं आया था और उसके बाद भी अब 23 में नहीं आया है, तो इस बार में भी इसको पूछे जा सकते हैं समीकरण निकाय वाले क्वेश्चंस। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि अद्वितीय हल है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपको लेके आना है। ठीक है, इसी में मार रखोगे, मतलब इस तरीके से आना चाहिए आंसर। फिर इसके चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्या बोल रही है, कौन से पार्ट का है भाई, चैप्टर नंबर 14 का है, और इसी से इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 से पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2k+7 एक विषम संख्या है करके आपको विषम पूर्णांक है करके सिद्ध करना है। ठीक है, सबके वीडियोज डली हुई है, जा करके आप लोग देख सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन है 3 नंबर वाला, वो कि चैप्टर नंबर 15 से आएगा, कन्फर्म है, और उसमें भी लगभग यही में से जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया गया है इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस में, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। फिर आपके यहाँ से 4 अंक स्टार्ट होता है भाई, 4 अंक चैप्टर नंबर 6 से देखो इस तरीके से समदूरस्थ की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, PA = PB वाला। ठीक है, फिर उसके और में आपको एक क्या दिया जाएगा, इस तरीका से यहाँ पर आपको सारणी दिया हुआ है, इसका आपको ग्राफ बनाना रहेगा, तो ग्राफ वाला क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी सारणी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बहुलक लिखा हुआ है, मे भी इसको लाने में दिक्कत हुई है, तो इस तरीके से कोई सा भी ग्राफ दिया रहता है तो उस ग्राफ का आपको बनाना रहेगा। ठीक है, हालांकि ये ग्राफ आपको दूसरा रहेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस को स्कैप कर सकते हो, इसको मत प्रिपेयर करो, लेकिन एक ग्राफ और में आएगा ये मान के चलो। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर नंबर 12 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें तो इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चंस आपको करना ही है। ठीक है, क्योंकि ये आने के इसकी चांसेस है। फिर इसके और में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, 2 बराबर और समांतर ज्यों के बीच की दूरी करके एक प्रमेय और एक क्वेश्चंस पूछे जातेंगे। तो आपको मैं 4 प्रमेय रिकमेंड कर दिया हूँ, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, चक्री चतुर्भुज और PA × PB = PT² वाला प्रमेय नंबर 13। ये चारों में से कोई एक प्रमेय करना है, तो इसलिए आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करते चलो। फिर चैप्टर नंबर 15 से आपका आएगा भाई, क्या दिया है, एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको व्यास दिया है, त्रिज्या निकाल लो, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र में मान रखो, आंसर आ जाएगा बिना झंझट के। ठीक है, उसके बाद और में इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास और ऊंचाई इतना दिया हुआ है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना। ऐसा 2 चीज पूछे जाएंगे। फिर यहाँ से देखो आपको बहुलक की क्वेश्चंस, बहुलक कंफर्म क्वेश्चन है, एक बहुलक आएगा ही आएगा, तो आपको बहुलक प्रैक्टिस कर लेना, ये कंफर्म क्वेश्चंस है। ठीक है, इसलिए ये तो आपको लगेगा भी नहीं। ठीक है, जो भी मेहनत लगेगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक में ही अलग रहेगा, बाकी सब तो सेम रहता है तीनों सेट का, बट हम तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ये कर लेंगे। फिर चैप्टर नंबर किससे 8 से आपका 5 मार्क्स वाली क्वेश्चंस आएगी, तो ये आयकर की गणना की एक क्वेश्चन इस तरह आना है, तो आयकर की क्वेश्चंस को आपको करना ही है अच्छे से ध्यान से। ठीक है, तो पूरी चीज़ों को कर लेंगे। फिर इसके और में आपको या तो यहाँ पर देखो, या तो आपको सावधि का देंगे या तो आवर्ती का देंगे, याद रखना। ठीक है, आयकर की अथवा में क्या देंगे आपको, सावधि का या आवर्ती खाता। यहाँ पर हम सावधि खाता का आपको दे दिए, आपको बना के इसको देख लेना है अच्छे से, आंसर आ रहा है कि नहीं वो आपको चेकआउट करना है। सेल्फ आप जितना खुद के लिए ईमानदार बनोगे, आप बेहतर रिजल्ट की ओर बढ़ोगे, याद रखना।
ठीक है। तो चीज़ों को समझना है और अच्छे से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में ये कन्फर्म था कि आपका अंतर्वृत्त और परिवृत्त आना ही है, इसलिए आप ये अंतर्वृत्त, परिवृत्त और समरूप त्रिभुज दोनों में से 3 टॉपिक है, तीनों में से 2 टॉपिक का तो दिखेगा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर 6 नंबर के क्वेश्चंस के लिए ये देखो, यहाँ पर पी ए वो वाली क्वेश्चन जो है पी व क्यू व पद वाला, उसमें 3 क्वेश्चन है, एक तो पी प्लस क्यू और एक पी क्यू व पद। तो ये दोनों को तो सब करते हैं, इसको छोड़ देते हैं अगर ये आ गया तो करके, इसलिए इसको दिया गया क्योंकि लास्ट पेपर 2019 में आया था, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्वेश्चंस भी आया हुआ था। इन तीनों क्वेश्चंस को कर लेते हो तो फिर यहाँ से ये हो जाते हैं पी प्लस क्यू वाला क्वेश्चन नंबर 19-20 है और ये 21 है। अगर ये तीनों क्वेश्चंस करते हो प्रश्न अध्याय 4 प्रश्न वाली 1 का, ठीक है, 19, 20, 21, तो फिर ये आपसे बन जाएगा। ये इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में इस बार, ठीक है। फिर तो उन क्वेश्चंस को करोगे, फिर आपको ये वाली, जैसे कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर भाई, 18 की बात करें तो 18 में जैसे है तो एक तो कौन से चैप्टर का आएगा ये आपको कंफर्म है कि चैप्टर नंबर 10 का आएगा और एक चैप्टर नंबर 9 का आएगा अथवा में, इस तरीके से। तो आपको जितना भी क्वेश्चन बताया 5 से 6 क्वेश्चन उसमें से चैप्टर नंबर 10 से उसको कर लो, आपको 9 को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अभी आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, हम ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किसी एक पर्टिकुलर सेट में नहीं डाल सकते, इसलिए आपको तीनों सेटों की प्रिपरेशन जरूर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा आपको इसलिए दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि आपको देखा देखा सा लगे, आपको डर ना लगे, वहाँ जा करके आप पहले से प्रिपेयर रहो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाला है करके, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ याद रखना, ये रियल पेपर तो है नहीं, तो रियल है करके किसी कोई भी अगर आपको इस तरीके से भ्रम करते हैं, कोई भी चैनल हमारे वीडियोस को डालते हैं, तो उन लोगों को सावधान रहना और रिपोर्ट जरूर मारना उस पर, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।